जय हिंद दोस्तों। आज है 23 अक्टूबर 2025। आज सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नमस्ते योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस श्रमिक समूह से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा हाल ही में स्वास्थ्य श्रमिक से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वास्थ्य श्रमिक। ठीक है, भारत सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों का समर्थन करने और सीवर सफाई का यांत्रिक बनाने के लिए नमस्ते योजना कार्यक्रम शुरू किया। 38,000 से अधिक श्रमिक का प्रोफाइल बनाया गया, जिसमें 68.9% अनुसूचित जातियां और 14.7% अन्य पिछड़े वर्गों और 8.3% अनुसूचित जनजातियों से है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खतरनाक मैनुअल सफाई के कारण होने वाली मौतों को रोकना है, जिसमें 2019 से 2023 के बीच 377 मौतें दर्ज की गई हैं। प्रोफाइलिंग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी की गई है, जिसमें भारत भर में लगभग 1 लाख से हैं। ठीक है, आत्मरोजगार परियोजना के लिए 191 लाभार्थियों को 2.26 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी वितरित की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका स्वास्थ्य श्रमिक, ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के प्रोबा 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो प्रोबा 3 मिशन का उद्देश्य है सूर्य के कोरोना का विस्तृत अवलोकन करने के लिए कृत्रिम ग्रहण बनाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, प्रोबा 3 मिशन जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संचालित है और नवंबर 2024 में लॉन्च करने की निर्धारित की गई थी। 2 संभावित उपग्रहों का उपयोग करके एक कृत्रिम ग्रहण बनाने का लक्ष्य रखता है। यह अभिनव दृष्टिकोण सूर्य के रोकने का विस्तृत अवलोकन करने की अनुमति देता है, जो आमतौर पर सूर्य की चमक से छिपा रहता है। मिशन उन्नत निर्माण उड़ान प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेगा और सौर घटनाओं का हमारी समक्ष को बढ़ाएगा, जैसे कि सौर भड़क जो अंतरिक्ष मौसम और पृथ्वी पर उपग्रह ऑपरेशनों को प्रभावित कर सकते हैं। इस सहयोग में विभिन्न यूरोपीय देश और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की भागीदारी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नंबर, सूर्य के कोरोना का विस्तृत अवलोकन करने के लिए कृत्रिम ग्रहण बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नई दिल्ली। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दिल्ली की उपराज्यपाल विनय कुमार ने सक्सेना ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन किया। उन्होंने देश भर के पुलिस कर्मियों के प्रयासों की सराहना की, विशेष रूप से उन लोगों की जो खेल उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आयोजन में 39 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1100 से अधिक पुलिस एथलेटिक्स टीमें भाग ले रही है। यह चैंपियनशिप पुलिस अधिकारियों की उपलब्धियों को उजागर करती है और पूरे देश में फिटनेस और टीम के वर्क को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, हाल ही में मनुष्यों में पृष्ठ की गई मस्तिष्क की अपशिष्ट निकासी प्रणाली का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका गिल्मफैटिक प्रणाली, ऑप्शन ए नंबर। हाल ही में अनुसंधान ने मनुष्यों में गिल्मफैटिक प्रणाली की अस्तित्व की पुष्टि की है, जो मस्तिष्क से अपशिष्ट को विशेष रूप से नींद के दौरान साफ करने वाले का एक नेटवर्क है। यह प्रणाली रक्त वाहिकाओं के आसपास में मस्तिष्क केंद्रों द्रव चैनलों का उपयोग करके
कोशिकीय अपशिष्ट को हटाती है, जो अल्जाइमर जैसी स्थितियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जुआन पियांटिनो और उनकी टीम द्वारा किए गए अध्ययन ने इस प्रणाली को जीवित मनुष्यों में उन्नत एमआरआई तकनीकों का उपयोग करके देखा है, जो चूहों में पहले के निष्कर्षों पर आधारित है। ग्लिम्फेटिक प्रणाली की समझ से नींद से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट और डिमेंशिया के उपचार में सुधार हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए नंबर, ग्लिम्फेटिक प्रणाली। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया हुआ खगोलीय पिंड कौन सा है जो एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे दो भूरे बोनो तारों का जोड़ा है? ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ग्लिस 229b जैसे 30 साल पहले पाया गया था, वास्तव में एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे थे दो भूरे बोने तारों का जोड़ा है। भूरे बोने तारों का असफल तारे कहा जाता है क्योंकि वे तारे से हल्के लेकिन गैस दानव ग्रहों से भारी होते हैं। ये बृहस्पति जैसे ग्रहों से बड़े लेकिन तारों से छोटे होते हैं। भूरे बोने तारे ग्रहों की तरह नहीं बल्कि तारों की तरह सामग्री इकट्ठा करते हैं और इनमें गर्म बादल होते हैं जो संभवतः सिलिकेट से बने होते हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को बनाए रखते हैं, लेकिन इनमें धातु की मात्राएं कम होती है। परमाणु ईंधन जलाने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान न होने के कारण यह तारों की प्रकाश नहीं विकिरण करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, ग्लेस 229b। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा को पायलट एक एआई संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया है? शिक्षा को पायलट एक एआई संचालित डिजिटल सहायक है जिसे कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने लॉन्च किया है। इसे माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया शिक्षण फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षकों को व्यक्तिगत पाठ योजनाएं तैयार करने में मदद करेगा, सीखने के परिणामों को बढ़ावा देना है। यह उपकरण कक्षा 5 से 10 तक के छात्रों के लिए गणित और विज्ञान जैसे विषयों का समर्थन करता है, जो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की विविध कक्षाओं की प्रबंधित करने की अनोखी चुनौतियों का समाधान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य 392 अंकों के साथ राष्ट्रीय पैरा स्विंग चैंपियनशिप 2024 जीता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, कर्नाटक। कर्नाटक ने 392 अंकों के साथ 24वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विंग चैंपियनशिप जीती है। महाराष्ट्र 378 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा और राजस्थान ने 248 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय पैरा स्विंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन पणजी, गोवा में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निंगोल चकोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? निंगोल चकोबा किस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो इस त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। चकोबा त्यौहार एक त्यौहार का नाम है जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। निंगोल चकोबा मणिपुर का एक प्रमुख त्यौहार है। बड़े जोश के साथ मनाया गया, यह पारंपरिक रूप से हियांगई महीने के दूसरे चंद दिवस पर आयोजित होता है और इसकी उत्पत्ति राजा नोगंदा लेरन पखम्बा के शासनकाल से जुड़ी है। निंगोल का अर्थ विवाहित महिला और चकोबा का अर्थ दावत का निमंत्रण है, जहां विवाहित बेटियों को उनके माता पिता द्वारा पारिवारिक दावत के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह त्यौहार भाइयों बहनों और माता पिता के बीच संबंधों को मजबूत करता है। इसे शुरू में मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता था, लेकिन अब इसे कई अन्य समुदायों द्वारा भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट
किस देश में विकसित किया गया? जापान दुनिया की पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसेट का परीक्षण करेगा, जिसे क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने विकसित किया है। इस स्पेसएक्स रॉकेट पर लॉन्च करने के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाएगा। जापानी होनो की लकड़ी से बिना लिगोसेट अंतरिक्ष में लकड़ी की मजबूती की परीक्षण करने के लिए 6 महीने तक परिक्रमा करेगा। लकड़ी धातु के विपरीत अंतरिक्ष में सड़ती या आग नहीं पकड़ती और पुनः प्रवेश पर साफ सुथरे तरीके से जल जाती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। वह पूर्व अंतरिक्ष यात्री ताकाओ दोई जैसे चंद्रमा और मंगल पर टिकाऊ निर्माण के लिए लकड़ी की उपयोग की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं, जैसे पेड़ लगाना और लकड़ी के घर बनाना। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नंबर, जापान। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकार किसान कल्याण योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने सहकार किसान कल्याण योजना शुरू की है। दीर्घकालिक सहकारी ऋणों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना है। यह योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने की लक्ष्य रखती है। किसान राजस्थान में प्राथमिकता सहकारी भूमि विकास बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों का माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। समय पर भुगतान करने पर योजना ब्याज सब्सिडी के रूप में इनाम देती है। कृषि ऋणों के लिए 7% और गैर कृषि ऋणों के लिए 5% ऋण परियोजनाओं का समर्थन करते हैं, जैसे ट्यूबवेल गहराईकरण, ड्रिप सिंचाई, भूमि समतलीकरण, ग्रीन हाउस और स्थापना, वर्मी कॉम्पोस्टिंग, रेशम कीट और पालन, मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन राजस्थान, ऑप्शन डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।